बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गमों का हर वक्त यूं ना शिकवा किया करो, दरूद सल्ले अला मोहम्मद पढ़ा करो। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हमारे प्यारे आका जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। तो आज मैं आपके साथ एक अहले दरूद सिस्टर की जो है वो दरूद पाक की बहुत खूबसूरत जर्नी जो है वो शेयर करूंगी, जिसमें माशाल्लाह से बहुत सारे मिरेकल्स भी हैं और जिसमें जादू का इलाज भी इन सिस्टर ने बताया है कि दरूद शरीफ जो है वो हर चीज़ का जो है वो सॉल्यूशन है। बेशक है, इसमें कोई शक नहीं है कि दरूद शरीफ जो है वो गारंटेड हर चीज़ का सॉल्यूशन है। और स्पेशली जादू और बंदिश के हवाले में जिनको ऐसा लगता है कि जादू और बंदिश का कोई इलाज नहीं है, तो बेशक दरूद शरीफ से जो है वो जादू भी टूट जाता है और बंदिश भी टूट जाती है। बस सारी बात जो है वो आप लोग के यकीन की होती है। चाहे कितना भी पुराना जादू हो, कितना भी सख्त जादू हो, ये बात मैं गारंटेड कह सकती हूँ कि दरूद शरीफ के पढ़ने से जो है वो जादू टूट जाता है, बंदिश भी टूट जाती है। क्योंकि माशाल्लाह बहुत सारी मिरेकल स्टोरीज भी सुनी है और मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में जो है वो एक्सपीरियंस किया है। तो 100% जो है वो इस चीज़ का रिज़ल्ट मिलता है दरूद शरीफ पढ़ने से कि जादू बंदिश जो है वो इंशाअल्लाह सुमा इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाती है। कभी कभी जो है वो किसी को 3 महीने में इस चीज़ का रिजल्ट मिल जाता है, किसी को 1 साल में जाके मिलता है, किसी को 2 साल भी लग जाते हैं। लेकिन दरूद शरीफ की कसरत करने वालों को जो है वो इस चीज़ का रिजल्ट ज़रूर मिलता है। सो इसी के साथ जो है मैं आज की मिरेकल स्टोरी आप लोग के साथ जो है वो जिक्र करना चाहूँगी। तो ये सिस्टर कहती हैं कि मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझे बचपन में ही हाबे कौसर बुक जो थी वो मिली, मैंने बहुत मुहब्बत से पढ़ी, लेकिन मैंने कभी दरूद शरीफ नहीं पढ़ा। फिर जब मैं 7th क्लास में थी तो मेरे एग्ज़ाम होने वाले थे। तो एग्ज़ाम के टाइम पर जो था मैं एग्ज़ाम में कामयाब होने की नीयत से जो था वो दरूद शरीफ पढ़ रही थी। तो माशाल्लाह से मेरी क्लास में जो था मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो दरूद शरीफ का पहला मौजज़ा जो था मैंने अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर देख लिया था। उसके बाद ऐसा होता कि जब भी मेरे एग्ज़ाम होते तो मैं दरूद शरीफ की कसरत करना शुरू कर देती एग्ज़ाम में कामयाबी की नीयत से, और माशाल्लाह से हमेशा जो था वो मेरी रैंक जो थी वो फर्स्ट आती थी। अच्छा जी, यहाँ पर एक बात और कहती हुई चलूँ आप लोग के साथ, मैं स्क्रीनशॉट जो है वो ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग का जो है वो ईमान तवक्कल स्ट्रॉन्ग हो। तो मेरे साथ जो जितनी स्टोरी शेयर करता है उतनी ही डिटेल में मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना दरूद शरीफ नहीं बताते, या बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़्यादा डिटेल में अपनी स्टोरी को नहीं शेयर करते, तो मैं आप लोग के साथ कैसे ज़्यादा डिटेल में शेयर कर सकती हूँ। जो लोग कमेंट सेक्शन में सवाल करते हैं तो वो इस बात को ध्यान में रखा करें कि जितनी मेरे साथ सामने वाले ने शेयर की है मैं उतनी ही स्टोरी आप लोग के साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ। क्योंकि आज के टाइम में भी बहुत सारे लोग के साथ जो है वो अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग मसले हैं। जैसे कि इन सिस्टर के साथ था, इन्होंने अपनी स्टोरी तो शेयर की, लेकिन इन्होंने मुझे किसी और के मोबाइल से जो थी वो अपनी स्टोरी शेयर की थी। सो होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। तो आगे सिस्टर कहती हैं कि बचपन से हमारा रिश्ता तय था, मंगनी हुई, खानदान में बहुत लोग जो थे वो हमारे दुश्मन हो गए, क्योंकि मेरा रिश्ता जो था वो मेरी फैमिली में ही तय हुआ था और बहुत ज़्यादा अच्छी जगह तय हुआ था। तो जिसकी वजह से मेरे सारे ख़ानदान वाले हमारे दुश्मन हो गए और लोगों ने जो था वो हसद में, जलन में जादू और बंदिश करना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा हम लोग को परेशान किया। उसके बाद मुझे ये पता चलता है कि एक आंटी हैं, जाहिर सी बात है कि सिस्टर मुझे प्राइवेसी रखनी है, उन्होंने मेरे ऊपर जादू कराया है। और जादू इतना सख्त था कि हम दर बदर भटकते रहे, बहुत ज़्यादा लोगों को पैसे खर्च किए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कहीं से भी आराम नहीं आया। फिर हमारे घर पे जो था जादू करवा दिया। पहले उन आंटी ने मेरे ऊपर जादू करवाया, फिर उन्होंने मेरे घर के ऊपर भी जादू करवा दिया। ऐसे ही जो था वो वक्त गुजर रहा था, हर चीज़ करके देख ली थी, कोई आराम नहीं मिल रहा था। जो जितने पैसे मांगता हम उतने पैसे उसे इलाज के लिए दे देते, लेकिन कोई भी फ़ायदा जो था वो हासिल नहीं हो रहा था। कुछ अरसा गुजरा तो हमारे घर में ये चीज़ें शुरू हो गई कि जहाँ पर पैसे रखे होते थे वहाँ से पैसे गायब हो जाते थे, यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ें भी हमारे घर से गायब होना शुरू हो गई। माशाल्लाह से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब हमारे घर से रिज़्क और चीज़ें गायब होना शुरू हो गई, पैसे गायब होना शुरू हो गए, तो उसके बाद हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और हम जो थे वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गए।
फिर उन्होंने मुझ पे जो था वो फिर से जादू करवा दिया, इस नियत से कि मैं जो हूँ वो मर जाऊं। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरी। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता और मैं तकलीफ़ में जो था वो सारा दिन रोती रहती और बहुत परेशान रहती। अल्लाह अकबर। आप लोग खुद सोचें कि किस तरह के लोग दुनिया में मौजूद हैं कि एक बार नहीं 1000 बार जो है वो जादू करवाते हैं और वो ये नहीं सोचते कि उनकी दुनिया भी बर्बाद हो रही है और आखिरत भी बर्बाद हो रही है, क्योंकि जादू वाले की तो माफ़ी है ही नहीं। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। एक दिन मैंने जो था वो आबे कौसर बुक जो थी वो पढ़ी। उसके बाद जो था मैंने उस बुक पे पेज नंबर 198 पर एक दरूद है वो मैंने डेली 1000 बार जो था वो पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह के करम से मुझे शिफा मिली और बहुत रूहानी ख्वाब आने लगे। माशाल्लाह से ख्वाब में एक बार मैंने मदीना भी देखा और मैंने औलिया अल्लाह देखे, नूर देखा। अगर किसी की डेथ होने वाली होती, कोई इंतकाल फरमाने वाला होता तो मुझे जो था वो पहले ही पता चल जाता था। माशाल्लाह दरूद पाक के पढ़ने से मेरे ऊपर जो थे वो रूहानियत के राज खुलने लगे। फिर ऐसा हुआ कि दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे, लेकिन मैंने जो था वो दरूद शरीफ पढ़ना छोड़ दिया। फिर मेरी शादी जो थी वो करीब आ गई। फिर मेरे जो चाचा वगैरह थे और जो रिलेटिव थे उन्होंने मिलकर जो था वो जादू करवा दिया, इसलिए कि मेरी शादी जो है वो नहीं हो। और फिर ऐसा हुआ कि निकाह होते होते निकाह में जो था वो रुकावटें आ गई, डेट जो थी वो आगे बढ़ गई। और उसके बाद हमने बहुत कोशिश की कि शादी जो डेट है वो फिक्स हो जाए और मेरा जो है वो निकाह बहुत जल्द हो जाए, लेकिन जादू की वजह से जो था वो निकाह नहीं होता था। बहुत कोशिश की लेकिन हमारा जो था वो निकाह नहीं होता था। उसके बाद फिर एक दिन मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं दरूद खिज़री शरीफ जो है वो पढ़ना शुरू कर दूं, और मैंने ऐसा ही किया। मैंने दरूद खिज़री शरीफ को जो था वो लातादाद पढ़ना शुरू कर दिया, अनकाउंटेबल जो था। मैं कसरत से हर वक्त दरूद खिज़री पढ़ती रहती। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला के करम से जो था वो मेरी शादी हो गई। तो देखें जी, यहाँ पर जो है इन्होंने कोई तादाद नहीं बताई है, सिर्फ ये कहा है कि मैं कसरत से जो था वो दरूद खिज़री पढ़ती थी तो मेरा निकाह जो था वो हो गया। वैसे भी मैंने दरूद खिज़री को जो है वो निकाह के हवाले से बहुत ज़्यादा अक्सर पाया। मैं अक्सर जो है वो इसकी मुशाहिदात जो है वो सुनती रहती हूँ, मिरेकल स्टोरीज़, तो उसमें मुझे पता चलता है कि दरूद खिज़री जो है वो निकाह के हवाले से, और एक है नज़र करम दरूद शरीफ, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद आगे ये सिस्टर कहती हैं कि 2 महीने मेरी शादी को हुए थे तो ससुराल वालों ने जो था वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया था। मुझे मेरे घर पे मम्मी पापा से फ़ोन पर बात नहीं करने देते थे, और यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड जो थे वो बाहर रहते थे, तो बाहर वो रहते थे तो अगर मैं उनसे फ़ोन पर बात करती थी तो मुझे उनसे भी वो फ़ोन पर बात नहीं करने देते थे। यहाँ तक कि मेरे ससुराल वाले जो थे वो मुझे खाना भी नहीं देते थे पेट भर के। रोटी भी जो था वो मुझे तरसा तरसा के खिलाते थे। मैं बहुत ज़्यादा ससुराल के जुल्म से परेशान थी। मुझे खर्चे के वहाँ पर बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलते थे। यहाँ तक कि अगर मेरे अम्मी अब्बू मुझे कोई पैसा देते तो मेरे ससुराल वाले मुझसे वो भी छीन लेते। मेरी वहाँ पर कितनी भी तबीयत ख़राब हो, मुझे फीवर आए, मुझे वॉमिट आए, मैं वहाँ पर कितनी भी ज़्यादा बीमार हुई, कभी भी मेरे ससुराल वालों ने जो था वो मुझे मेडिसिन नहीं दिलाई। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे पता चलता है कि मेरी जो जिठानी है उन्होंने मुझ पर जादू करवा दिया है औलाद के हवाले से कि मेरे कभी औलाद नहीं हो। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि मेरे हस्बैंड जो थे वो बाहर थे, तो उन्हें जो था वो पेशाब की जगह पर पथरी हो गई थी, तो उनका जो था वो बाहर ऑपरेशन हुआ। तो सास ससुर और नंद ने हर वक्त मुझे ताने दिए कि तुम अपने शौहर से जो है वो फ़ोन पे बात करती हो, इसलिए उसे ये तकलीफ़ हुई है। अल्लाह के आगे मैं बहुत ज़्यादा रोती थी कि मैं किस जगह जो है वो फंस गई। मुझे हर वक्त जो था वो जुल्म किया जाता मेरे ऊपर और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता। मैं आप लोग के साथ जो है वो कितना शेयर करूं, जितना शेयर करूंगी उतना ज़्यादा कम होगा। उसके बाद ऐसा हुआ कि हस्बैंड को सास ससुर ने पाकिस्तान नहीं आने दे रहे थे, वो वहाँ तकलीफ़ में थे। फिर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर जो था मैंने फिर से दरूद शरीफ जो था वो पढ़ना शुरू कर दिया, और फिर से जो मैं दरूद शरीफ पढ़ रही थी वो था दरूद खिज़री शरीफ। उसके बाद जो था अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जो थे वो पाकिस्तान आ गए थे मेरे पास, लेकिन उसके बाद भी जो था वो मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान कर रहे थे कि देखो
तुम अपने हस्बैंड से बातें करती हो, उसकी वजह से वो बीमार हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, लेकिन मैंने दरूद शरीफ को जो था वो जारी रखा और दरूद शरीफ पढ़ना मैंने नहीं छोड़ा। मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से के आगे बहुत रोती थी और अल्लाह से ये कहती थी कि किसी की बीमारी मेरे इख्तियार में तो नहीं है, इस सब में मेरी क्या गलती है। फिर जो मेरी नंद थी, उनके बेटे को भी यही तकलीफ हो गई और उनके बेटे का भी वैसा ही सेम ऑपरेशन हुआ जैसे मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था। उनके बेटे का जो था वो निकाह नहीं हुआ था। क्योंकि मैं हर वक्त तस्बीह पढ़ती थी और दरूद शरीफ का विर्द करती थी, तो मेरे ससुराल वालों ने जो था मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि तुम एक जहनी मरीज हो, तुम पागल हो और हाथ में हर वक्त ये क्या तस्बीह पढ़ती रहती हो, क्या तस्बीह कोई पढ़ने की चीज़ है, क्या ड्रामा तुमने लगा रखा है। मुझे मेरे रूम में भी आराम से नहीं बैठने दिया जाता था। कहते थे कि तुम नफ्सियाती मरीज हो। असल में जो था वो मैं मीट नहीं खाती थी, मुझे मीट खाने से एलर्जी थी। मुझे डॉक्टर ने कुछ टाइम तक मीट खाने के लिए मना कर दिया था, तो मेरे ससुराल वालों ने ज़बरदस्ती जो था मुझे बहुत तंग किया कि नहीं खाओ, इसको खाओ। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी उनके जुल्म की वजह से। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मेरे रोने की वजह से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो था, मैंने किसी को खैर कोई बद्दुआ नहीं दी थी और ना ही मैं किसी का बुरा चाहती थी, लेकिन मेरे ससुर का जो था वो बाईपास हो गया और उनको भी जो था वो मीट बंद कर दिया गया। अब वो खुद जो थे वो नफ्सियाती मरीज बन गए, जो वो मेरा मजाक बनाते थे। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो था वो चीज़ें उन लोगों के साथ करना शुरू कर दी जो वो लोग मेरे साथ करते थे। तो इसी दुनिया में जो है वो मकाफाते अमल होता है, बस हम लोग जो है वो समझते नहीं हैं। और ये सिस्टर कहती हैं कि मेरे दरूद का सफ़र जारी था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आसमान पर जो था बहुत बड़ा बड़ा अल्लाह लिखा हुआ देखा, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और भी बहुत सारे छोटे छोटे मिरेकल्स जो थे वो मेरी लाइफ में होते थे। यहाँ एक बात और बताना चाहूँगी कि मेरा जो भाई था वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था और मेरी अम्मी का जो था वो बिल्कुल भी कहना नहीं मानता था और मेरी अम्मी को जो था वो पैसे भी नहीं देता था खर्चे के। और बहुत ज़्यादा मेरी अम्मी जो थी वो मेरे भाई की वजह से परेशान थी। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने जो था दरूद शरीफ पढ़कर पानी पे दम करके अपने भाई को पिलाना शुरू कर दिया। और जब भी मैं दरूद शरीफ पढ़ती थी तो अपने भाई का चेहरा का तसव्वुर करके उसके सीने पर जो था वो फूंक मार देती थी और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करती थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरे भाई को जो है वो हिदायत दे दें। तो माशाल्लाह सुब्हान अल्लाह, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो था मेरे भाई को हिदायत दी और मेरे भाई ने जो था वो मेरी अम्मी को जो था वो पैसे देना शुरू कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिस्टर कहती हैं कि मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर कभी किसी का हाथ जल जाए तो दरूद शरीफ पढ़कर हाथ पे दम कर ले तो जलन बिल्कुल भी नहीं होती है। या कहीं पर भी आपके हाथ जल जाता है या पैर जल जाता है तो दरूद शरीफ पढ़ें और दम करें, कभी भी जो है वो जलन नहीं होगी। आगे ही सिस्टर कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में औलाद की बंदिश अभी है, लेकिन मुझे अल्लाह पर यकीन है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो मुझे औलाद से भी नवाजेंगे। मेरा जो है दरूद शरीफ का सफ़र वो जारी है। आप सब लोग मेरे लिए बहुत सारी ख़ास दुआएं करना कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है मुझे औलाद की नेमत से नवाज दें। आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए जी, आप लोग कोई कितनी भी साजिशें कर ले, कुछ भी कर ले, आप लोग की लाइफ में कितना भी काला जादू कर ले, बंदिश करवा दे, कुछ भी कर ले, जो दूसरों से हसद रखते हैं, दूसरों से जलन रखते हैं और दुश्मनी रखते हैं, वो असल में जो है वो अपनी ही दुनिया और आखिरत जो है वो बर्बाद करते हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो है वो बेहतरीन इंसाफ करना होता है और मकाफाते अमल जो है वो इस दुनिया में ही होता है और मकाफाते अमल उसके लिए होता है जो हक पर होता है। और वही बात है ना, मैं वही बात कहूँगी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की लाठी बेआवाज़ होती है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको चोट जो है वो ये कहकर नहीं देनी है कि इस गुनाह की सज़ा जो है वो आपको मिल रही है जो आपने किया था। और हर इंसान के जो गुनाह की सज़ा है वो उसको इस दुनिया में ही भुगतनी होती है, चाहे वो छोटा गुनाह हो या बड़ा गुनाह हो। बस अल्लाह सुब्हाना व तआला से जो है वो हमेशा अपनी बेहतरी मांगा करें और अपने लिए जो है वो गुमराही से निकलने की दुआ मांगा करें और अपने लिए जो है वो हिदायत की दुआ मांगा करें। ये मैं आपसे हर वीडियो में हमेशा कहती हूँ कि दूसरों के लिए हिदायत मांगने से पहले अपने लिए मांगा करें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें हिदायत दे दे और हमें गुमराही से जो है वो निकाल लें, ताकि इस तरह की कोई गलती, कोई कोताही जो है वो हम लोग अपनी ज़िंदगी में नहीं करें। और बाकी आप लोग ये देखें कि दरूद शरीफ में हर मसले का हल है, तो अपनी ज़िंदगियों में जो है वो दरूद शरीफ को लाजमी शामिल करें। चाहे आप एक तस्बीह पढ़ें, आप 2 तस्बीह पढ़ें, जितना हो सकता है उतना पढ़ें। कसरत से जो है वो दरूद शरीफ
पढ़ें। दरूद शरीफ जो है वो हर मसले का हल है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन सिस्टर को बहुत ज़्यादा बेहतरीन अजर अता फरमाएं। आमीन सुमा आमीन। और आप लोग ने अपनी ख़ास दुआओं में इन सिस्टर को, मुझे और मेरे सारे मेंबर्स को हमेशा याद रखना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।